आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। तो इसमें एरर है ए पार्ट में। क्या एरर है? जब किसी के ट्रांसफ़र के रिलेटेड ऑर्डर भेजे जाते हैं तो वो एक प्लूरल फॉर्म होता है, ना कि ऑर्डर होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑर्डर्स, ORDERS, ये प्लूरल हो जाएगा और इसी के साथ सहायक क्रिया भी प्लूरल आएगी, तो हैव आएगी। ये एक नाउन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर बाउंड प्रॉब्लम। चलो, तो इसमें एरर ढूंढते हैं। तो पहले आप लोग की नज़र जाएगी डील में, तो डील विद प्रीपोजिशन सही लगा है क्योंकि वो प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा है, तो ये सही है। इसके बाद हम लोग ए में जाएंगे, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, तो ये भी पूरी तरह से सही पार्ट है। अब आएंगे हम बी नंबर में, टू गिव एन एडवाइस टू दोज। देखो एडवाइस क्या है? एडवाइस एक अनकाउंटेबल है। तो हमने पढ़ा है अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एन नहीं होगा, तो एरर हो जाएगी पार्ट बी में। ये एक आर्टिकल का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेन। डिटेन का मतलब इसको आपको बताना है एंटोनिम, ध्यान रखना एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। तो डिटेन का मतलब होता है बंदी बनाना, मतलब बंद कर देना। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा रिलीज। रिलीज मतलब छोड़ देना। साइलेंस, साइलेंस मतलब शांत रहना, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। सी नंबर फॉरगेट होगा, मतलब भूल जाना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रॉस्परस मतलब बहुत ही सुख समृद्धि से संपन्न, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये मीनिंग हम याद कैसे करेंगे? डिटेन, डिटेन का मतलब होता है बंदी बनाना, तो डिटेन को याद करेंगे हम दी और ट्रेन, मतलब कुछ खराब लोगों ने दी को ट्रेन में बंधक बना लिया, तो याद हो गया। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज करना, मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट, अब आता है मॉडेस्ट। आपको इसका साइनोनियम बताना है, ध्यान रखना साइनोनियम बताना है। तो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, हम्बल, बहुत ही कहना मानने वाला, बहुत ही मतलब टीचर की बात मानने वाला, हम्बल टाइप का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। अब अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब लुभावना होता है। क्लीवर मतलब चालाक होता है। करंट, करंट मतलब जो समय चल रहा है, जैसे आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं कि जो रोज़ की घटनाएं हो रही हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। तो मतलब वो है कि वो अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं देख पा रहा है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो लुक कब लगता है? लुक जैसे कि कोई चिड़िया बैठी है, तो हमने अपने दोस्त से कहा लुक देयर वाज ए बर्ड, देयर आर ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड, तो वो होता है, वहाँ पर लुक का प्रयोग होता है। लेकिन वो बंद कमरे में है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट एकदम से चली गई है, टॉर्च कहाँ रखी है, टॉर्च कहाँ रखी है, वो ढूंढ रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में हम लोग सी लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा, द टू सिस्टर लुक सो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। मतलब जैसे जुड़वा बच्चियां हैं, दो दो जो जैसे चिंकी मिंकी, कपिल शर्मा के शो में आती थी ना चिंकी मिंकी, वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो हम लोग जब देखते हैं पता ही नहीं लगा पाते कौन चिंकी है कौन मिंकी है, तो ऐसे के लिए लगाते हैं हम आइडेंटिकल। द टू सिस्टर्स लुक सो आइडेंटिकल, मतलब एकदम एक जैसी, आइडेंटिकल, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQRS का, पैराजम्बल का। लिटिल, दैट he had been let down stood by all these years did he realize by a colleague whom he had। तो सर्वप्रथम देखो हम लोग इसमें टेक्निक लगाएंगे जिससे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ए लिटिल
द लिटिल और ओनली लिटिल। ओनली लिटिल क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड के बाद सहायक क्रिया आती है ना, तो सहायक क्रिया किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आर से ये शुरू हो रहा है, आर से ये शुरू हो रहा है। अब बच्चा क्या हमारे पास, चलो लिटिल पहले ए को उठाते हैं ना। लिटिल डिड ही रियलाइज, उसे ना के बराबर रियलाइज हुआ है ना, दैट ही हैड बीन लेट डाउन बाय ए कोलीग whom he had stood by all these years, मतलब जिसके भरोसे वो इतने सालों से था उसने उसको छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा और बी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। तो पहली बात तो सर्वेंट्स है, सर्वेंट्स है तो ये बहुवचन है, यहाँ तो हुम तो कतई आ ही नहीं सकता। हुम तो तब लगाते हैं जैसे कि, हु तो तब लगाते हैं जैसे कि, जैसे कोई राम हो, राम, उसके बाद लगा देंगे हुम। हु स्टोलन माई बुक और माई पर्स, तो तब लगाएंगे। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर व्हिच लगाते हैं, डब्ल्यू, व्हिच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, मतलब इतने सारे सर्वेंट्स में कौन सा सर्वेंट है जिसने ग्लास को तोड़ा है ना, तो यहाँ पर व्हिच लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब हम लोग मालूम शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, वाज इट ही, क्योंकि जो हु आ रहा है ना, हु किसके लिए आ रहा है, हु आ रहा है इसके लिए, हु आ रहा है हिम के लिए। वाज इट क्या वह है जो इंजर्ड हो गया ना, तो इसके पहले हिम नहीं लगाएंगे हम लोग, इसके पहले लगाएंगे वाज इट ही, सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे तो जिसकी वजह से आगे हु आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में इरर हो जाएगा, वाज इट ही राइट होगा। ही वॉज फाइन फॉर केयरलेस ड्राइविंग। देखो जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं तो अगर हम लोग कोई भी नियम तोड़ेंगे तो हम लोग पुलिस वालों के द्वारा फाइन भरे जाएंगे, पुलिस वालों के द्वारा मतलब चार्ज लिया जाएगा हमसे। तो मतलब एक ये कैसा वाक्य है, यह एक पैसिव वॉइस है ना कि एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये वैसा ही है। ही वॉज फाइन फॉर केयरलेस ड्राइविंग, वह दंडित किया गया क्योंकि उसकी केयरलेस ड्राइविंग के लिए, किसके द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, जो कि हाइड है। तो इसमें हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है।